फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर पर सहमति जताई थी। सीज फायर पर समझौता हो चुका है और अब आगे किस तरीके से कई मुद्दों को लेकर बढ़ना है उन पर बातचीत होगी। डीजीएमओ स्तर की 12 बजे दोनों देशों के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच आज अहम बातचीत रहने वाली है और एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। इससे पहले जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी तो सीज फायर का ऐलान किया गया था और एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। अब देखना होगा, दोपहर 2 बजे समय बताया गया है और साथ ही साथ डीजीएमओ की बातचीत अपने आप में सबसे बड़ी बातचीत मानी जाती है, जिसमें 2 देशों के डीजीएमओ बातचीत करते हैं, जिसमें हल निकाला जाता है कि किस तरीके से समाधान होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब इससे पहले डीजीएमओ के बीच स्तर की ये बातचीत रही थी तो उसमें सीज फायर का ऐलान किया गया था। तो कुल मिलाकर कैसे शांति बहाल करनी है, बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की और यहां पाकिस्तान ने भी सीज फायर के समझौते को लेकर अपनी पहल की, जिस पर अपनी शर्तों पर भारत ने सहमति जताई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान अपने जो फितरत है उसको दिखाता हुआ, रंग दिखाता हुआ नजर आया और मात्र 4 से 5 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन भी उसने किया और ऐसे में सीधे भारत की तरफ से कहा गया अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो फिर जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं करेगा भारत। लिहाजा आज की जो डीजीएमओ स्तर की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 12 बजे ये वक्त है जब दुनिया इस पर निगाह टिकाए बैठी है। किस तरीके से दोनों देशों को तनाव बीच में कम करना है, इसको लेकर बातचीत होगी। इससे पहले जब 10 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, फोन पर ये बातचीत हुई थी, उस दौरान सीज फायर पर सहमति बनी थी, समझौते पर सहमति बनी थी और आगे कई मुद्दे हैं उनको लेकर भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत में बताया जा रहा है उनको शामिल किया जाएगा। और 12 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को बेहतर तरीके से नपे तुले अंदाज में एक जवाब के तौर पर सैन्य कार्रवाई देखी जा रही है भारत की तरफ से और अब डीजीएमओ स्तर की 12 बजे ये बैठक होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें तनाव कम करने पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की तरफ से दे दी गई है। सेना की तरफ से पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि ये ऑपरेशन सिर्फ आतंक की सफाई के लिए था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। जैसलमेर में ब्लैकआउट का समय पूरा हो गया है। कल शाम 7:30 बजे से आज सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा था। शहरवासी अब पूरी पालना करते हुए इस ब्लैकआउट की नजर आए हैं। घरों की लाइटें बंद करके पालना की गई, दरवाजे खिड़कियां बंद करके पालना की गई। जिले भर में आमजन ब्लैकआउट की पालना कर रहे हैं, प्रशासन की अपील और आदेश की पालना कर रहे हैं। जैसलमेर वासी आपको बताने, चूंकि बॉर्डर इलाका है लिहाजा यहाँ पर ड्रोन देखे गए, धमाकों की आवाज़ सुनी गई और इसीलिए ये ब्लैकआउट किया जाता है ताकि किसी तरह का नुकसान यहाँ पर शहर के लोगों को ना हो पाए। सावंत ने ग्राउंड जीरो से स्थितियों का जायजा लिया है, आप जरा देखिए। सरहद जिले जैसलमेर में प्रशासन द्वारा कल शाम 7:30 बजे से आज अल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी किया था। जिस ब्लैकआउट के आदेश के तहत सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर के जिले भर के लोगों ने ब्लैकआउट के आदेशों की पालना की है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बल्ब से लोगों ने नहीं जलाई, लाइटें नहीं जलाई, जो खिड़कियां अपनी बंद रखी और दरवाजे बंद रखे। पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत को रोकथाम को लेकर खात्मे के लिए जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स है, आर्मी है, BSF अलर्ट और सतर्क नजर आए, जिसका सहयोग जो जैसलमेर की जनता लगातार देती रही, प्रशासन के आदेशों की लगातार पालना करती आ रही है। आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए आप लगातार जैसलमेर में जो जैसलमेर सोनार दुर्ग है, जो सोने की तरह चमकने वाला दुर्ग है, वो देखिए लाइटें पूर्णतः बंद है। जो गाइडलाइन के अनुसार लोग पूर्णतः गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। आमजन प्रशासन का सहयोग कर रहा है। एक टास्क, एक विजन है, अब की बार पाकिस्तान का कैसे खात्मा किया जाए, पाकिस्तान का नामो निशान जो मानचित्र से कैसे उड़ाया जाए, जिसको लेकर आमजन लगातार मांग कर, उसको देखते हुए आम जो जैसलमेर वासी गुस्से में आकर, भारतवासी पूरे गुस्से में आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कैसे खात्मा हो, जिसको लेकर लगातार आम लोग प्रशासन को मदद कर रहे हैं। प्रशासन से जो अपील की, उस अपील की लगातार सरहद जिले जैसलमेर के लोग पालना करते नजर आ रहे हैं। देखिए जो ब्लैकआउट का लगातार प्रशासन द्वारा आदेश हो रहा है, उस आदेश को लगातार जैसलमेर के लोग फॉलो करते नजर आ रहे हैं। उसका नज़ारा है जो अब कुछ समय बाद ही जो ब्लैकआउट है, वो ब्लैकआउट का समय पूरा हो जाएगा। जो अब कुछ समय बाद ही जो ब्लैकआउट का समय पूरे होने को लेकर लगातार सड़कों पर भी लोग अपने घरों से निकले हैं, वॉकिंग लोग करने पहुंच रहे हैं। लोग अपने कामकाज को लेकर जो अस्पताल से तमाम स्थानों पर जा रहे हैं। सरहद जिले जैसलमेर के लोग लगातार जागरूक है, अलर्ट हैं। उसका नतीजा लगातार पिछले कई दिनों से जो ब्लैकआउट का जो ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर का ही दम है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगा और भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जताती है, लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या होगा, सिंधु जल समझौते का क्या होगा और भारत ने जो पाबंदियां लागू की हैं उसका होगा क्या। इस पर रिपोर्ट देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आए पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी एक्शन लिया था वो अब भी जारी है। जिसमें सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगना सबसे बड़ा फैसला था, वो अभी भी जारी है। मतलब भारत अब भी सिंधु के जल का कोई भी इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता रहेगा। जब चाहेगा पानी रोक देगा, जब चाहेगा पानी छोड़ देगा। कभी पाकिस्तान प्यास से मरेगा तो कभी प्रलय से उसकी जान जाएगी। इस मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना दुखड़ा भी रोया, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। अब इसी मसले को लेकर उसके विश्व बैंक के पास जाने के प्लान को जोरदार झटका लगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस मसले में दखल से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला बदले। दरअसल सिंधु जल समझौता निरस्त होने के बाद से ही पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता और विश्व बैंक उसको मजबूर कर सकता है कि भारत अपना फैसला बदले। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है, हमारी भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। विश्व बैंक की भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उसके किसी नेता ने इस मसले पर खून की नदियां बहाने की कीचड़ भभकी दी तो किसी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। Absolutely ready that
high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की ये तिलमिलाहट लाजिमी है, क्योंकि भारत ने गहरा घाव दिया है, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी भारत का फैसला अटल है और अडिग है। Have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights. यही नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत के दूसरे फैसले भी अभी भी जारी हैं। मसलन अटारी वाघा बॉर्डर अब भी बंद रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत की कार्रवाई अब भी जारी रहेगी। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कमी बनी रहेगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। हवाई क्षेत्र के बंद करने का फैसला लागू रहेगा और पाकिस्तान के साथ सीधे या परोक्ष आयात पर रोक जारी रहेगी। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है और पाकिस्तान भारतीय सेना वायुसेना की ताकत के आगे झुक गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 8 हवाई ठिकानों पर हमला किया। बता दें कि 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पाकिस्तानी फायर करेंगे तो हम जवाब देंगे। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर को फोन किया था। सूत्रों की माने तो भारत ने कहा कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है और आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। ये दो टूक कह दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान को। बिल्कुल, भारत ने कहा है कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है और आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भारत पाकिस्तान के आगे झुका है या ये कहने की कोशिश की गई है कि मध्यस्थता की गई है अमेरिका के द्वारा, इस वजह से भारत पीछे आ गया है। और
इस पर जो है प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है कि 9 मई की रात पीएम से जेडी वेंस की बात हुई थी। पीएम बोले कि अगर वो फायर करेंगे तो हम जवाब देंगे। इंडियन आर्मी की ताकत के आगे पाकिस्तान झुका है, ना कि किसी की मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान पीछे हुआ है। भारतीय सेना ने जिस तरह पाक को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, इसके बाद पाक की खूब किरकिरी हो रही है। पाक के किरकिरी का एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाक पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाक आर्मी चीफ मुनीर तक माफी मांगते नजर आ रहे हैं। भारत के साथ सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को भारत ने बेकार बना दिया। अब सोशल मीडिया पर पाक के गीदड़ भभकी देने वाले आका शहबाज शरीफ का एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा किए गए हमले के बाद कह रहा है कि बाप रे बाप, मार ही डाला। कभी खुद को छिपाते हुए नजर आ रहा है तो कभी अपनी परिस्थितियों से छिपकर भागते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई में पाकिस्तान के एडीआर और रडार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लैंड और एयर असिस्टेंस को नुकसान पहुंचाया, यानी भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के सैन्य ढांचों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की तस्वीर भी बदल गई है। अब ऐसा ही एक एआई जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाक रक्षा मंत्री भारत से माफी मांग रहा है। ख्वाजा आसिफ का एआई जनरेटेड वीडियो देखिए, जिसमें कह रहा है, अंकल अंकल बचा लो, अरे मोदी सर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान धमाकों से दहला हुआ है और ख्वाजा आसिफ माफी मांग रहा है। अब एआई जनरेटेड एक और वीडियो देखिए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ मुनीर खुद को कोस रहा है और कह रहा है, मैंने तो फ्लावर समझा था, ये तो फायर निकला। ये भारत की सेना नहीं, सुपर सेना है। मुनीर अपना माथा पकड़ रहा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 90 घंटे में ही पाकिस्तान को ऐसी पटकनी दी कि पूरा सोशल मीडिया पर पाक का मजाक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक ब्रेक। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता हुआ आज से नजर आ रहा है। कई जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आंधी होगी, मेघ गर्जन होगा, हल्की बारिश भी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी हिस्सों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। बीकानेर में सबसे ज्यादा तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 13 और 14 मई को कई राज्यों में बारिश की संभावना है। जयपुर में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। तो देखिए, एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन हो सकता है, मौसम का मिजाज बदल सकता है। राजस्थान में और कई जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था। बीकानेर में इस वक्त सर्वाधिक तापमान है 42.3 डिग्री सेल्सियस। और अब खबर दौसा से है। दौसा के सिकराई के पास 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई है। इस घटनाक्रम में छप्परपोश में बंधे मवेशी झुलस गए और घरेलू सामान भी जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ये छप्परपोश मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके थे। इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने में मदद की है। जानकारी के मुताबिक सिकराय के मीणा वाली ढाणी में रहने वाले बाबूलाल मीणा और नंदकिशोर मीणा के घर में ये आग लगी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें। नमस्कार।